हिमालय की बुलंद चोटियों के ऊपर बार हेडेड गीस का एक झुंड नीले आसमान में सफर कर रहा था। कश्मीर की हसीन झीलों और हरियाली से भरी वादियों की तरफ हिजरत करते हुए। उन्हीं में से एक थी नन्ही नूर, जो अपनी पहली हिजरत पर थी, अपनी माँ अमीरा के साथ उड़ती हुई। सूरज की सुनहरी रोशनी उनके परों पर चमक रही थी और वो बर्फ से ढकी चोटियों के ऊपर हवा में तैर रहे थे। अचानक काले बादल पहाड़ों पर छा गए और तेज हवाओं ने आसमान को हिला दिया। परिंदे इस तूफान से लड़ने लगे, उनके पर तेज हवाओं के सामने कांप रहे थे। नन्ही नूर, जो अब भी कमजोर थी, हवा के एक जोरदार झोंके में फंस गई। वो बेबसी से फड़फड़ाई, अपनी मां को पुकारती रही, मगर तूफान ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो नीचे धूप में गायब हो गई। जब नूर की आंख खुली तो उसने खुद को एक पुरसुकून झील के पास नर्म घास पर लेटा हुआ पाया। उसके चारों तरफ ऊंचे चिनार के दरख्त खड़े थे। वो घबराकर हल्की सी चू चू करने लगी। करीब ही एक कश्मीरी चरवाहा बच्चा बिलाल, जो अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहा था, उसकी कमजोर आवाज सुनकर उसकी तरफ दौड़ा। उसने बड़ी नरमी से उसको अपनी हथेली में उठाया, उसके नर्म पर सहलाते हुए कहा, घबराओ मत नन्ही जान, तुम अब महफूज हो। दूसरी तरफ अमीरा अपनी नन्ही बच्ची को ढूंढने के लिए कश्मीर की वादियों और दरियाओं के ऊपर परवाज कर रही थी। वो हर झील, हर चरागाह को देखती, अपनी नूर को पुकारती, मगर उसकी नन्ही बच्ची कहीं नजर नहीं आई। सूरज धीरे धीरे डल झील के पानी में उतर रहा था और आसमान सुनहरी सुरमई रंगत में रंग चुका था। अमीरा की आंखों में उदासी भर आई। मेरी नन्ही नूर, तुम कहाँ हो? उसने आहिस्ता से कहा और अपनी तलाश जारी रखी। कई दिन बाद एक शाम, जब बिलाल झील के किनारे नूर को अपने हाथ में लिए टहल रहा था, अमीरा ने उन्हें आसमान से देख लिया। खौशी से उसने जोर से आवाज निकाली और नूर ने भी खौशी से अपने नन्हे पर फड़फड़ाए। बिलाल मुस्कुराया और समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने बड़ी नरमी से नूर को जमीन पर रखा और नन्ही चूजा अपनी मां की तरफ भागी। अमीरा ने उसे अपने परों में समेट लिया और ममता से उसके नर्म सिर को चूमने लगी। जैसे ही बाहर का मौसम आया, गीज को वापस जाने का वक्त आ गया। नूर, जो अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, अपने पर फैलाए जमीन पर खड़ी थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर बिलाल को देखा, हल्की सी चूं चूं की, जैसे अलविदा कह रही हो। फिर उसने अपनी मां के साथ परवाज भरी, आसमान में बुलंद होते हुए। अमीरा और नूर एक साथ परवाज कर रहे थे। उनके दिल पुरसुकून थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मोहब्बत हमेशा अपनों तक वापस ले आती है। कहानी का सबक: मोहब्बत और उम्मीद की रोशनी में हम चाहे जितनी भी दूर चले जाएं, अपनों तक पहुंचने का रास्ता हमेशा मिल ही जाता है।